नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है रिजुनेट लाइव थ्रू स्पिरिचुअलिटी जीवन संजीवनी आध्यात्मिकता के आज के इस अंक में। दोस्तों, कल की चर्चा में हमने ये समझा था कि सुप्रीम सर्जन परमात्मा शिव हैं। उनका नाम, उनका रूप, उनका देश, उनके कर्तव्यों को हमने भली भांति समझ लिया। फिर भी किसी सर्जन से इलाज कराने के लिए ये आवश्यक है कि हम उसके नज़दीक जाएं, उसको बताएं, उससे सुनें कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बारे में ये बताया था कि वो तरकीब है राजयोग मेडिटेशन। तो आज के इस अंक में हम इस राजयोग मेडिटेशन को समझेंगे। आज फिर हमारे बीच में डॉक्टर श्रीमन जी हाजिर हैं, तो स्वागत करते हैं उनका। सर नमस्कार। नमस्कार विशाल भाई। कल के अंक से आगे बढ़ना चाहेंगे जी। सर्जन के बारे में हमने जान लिया, उसका नाम भी जान लिया, उसका रूप भी जान लिया, उसका देश भी जान लिया। जी। अब वह विधि जिसके बारे में आपने कल जिक्र किया था, राजयोगा मेडिटेशन, जिससे हम वो मेडिकेशन ले सकते हैं जिससे हमारा इलाज हो। तो आज आप उस पर हमारे साथ चर्चा करें। जी, हम चर्चा करेंगे कि वो परमपिता परमात्मा जिसको हम विद्यानाथ कहते हैं, सुप्रीम सर्जन कहते हैं, उनसे कैसे आध्यात्मिक औषधि या जिसको हम स्पिरिचुअल मेडिकेशन कहते हैं वो कैसे प्राप्त करें ताकि हमारी आध्यात्मिक बीमारियां भी हमारे खत्म हो जाए। तो जैसे दुनिया में किसी सर्जन या किसी डॉक्टर की सिर्फ पहचान से तो काम नहीं चलेगा, उसके नज़दीक जाना पड़ेगा, उसको अपनी तकलीफ बताना पड़ेगा, फिर उससे मेडिकेशन लेना पड़ेगा। इसी प्रकार परमात्मा जिसको सुप्रीम सर्जन व विद्यानाथ कहा जाता है, उनको पहचानने के बाद संपूर्ण निश्चय के साथ, संपूर्ण भरोसा के साथ, आशा के साथ, विश्वास के साथ, जैसे किसी सर्जन से डॉक्टर से फेथ नहीं होता है दुनिया में भी, लौकिक दुनिया में भी, अगर किसी डॉक्टर से आपका फेथ ही नहीं है तो वो कितना भी कुछ दवाई दे वो काम नहीं करता है। बिल्कुल। इसी प्रकार परमात्मा जो हमारी आध्यात्मिक बीमारियां हमें लगी हुई है, जिसका कोई इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो वही एकमात्र सर्जन है। वो पहचान संपूर्ण विश्वास के साथ उनके साथ जाकर उनसे अगर हम संबंध जोड़ेंगे, उनसे प्राप्तियां करेंगे, तो ही तो हमारी बीमारियां ठीक होगी। उसको ही हम राजयोग मेडिटेशन कहते हैं। तो दुनिया में मेडिटेशन तो बहुत है। मेरा प्रश्न यही आने वाला था, जी, 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 जिस पर आप पहुंच रहे हैं, क्योंकि योग और मेडिटेशन की चर्चाएं बहुत होती हैं। बहुत से मेडिटेशन लोग करते हैं, कराते हैं। उन सब मेडिटेशन से ये राजयोगा मेडिटेशन किस तरह भिन्न है? तो राजयोग मेडिटेशन इज द साइंस ऑफ एम्पावरिंग द सेल्फ। इट इज द साइंस ऑफ एम्पावरिंग द सेल्फ। वास्तव में ये ऐसा एक विज्ञान है जिससे आपके अंदर की आत्मा का सशक्तिकरण होता है, यानी आपके मनोबल बढ़ता है, आपके आत्मविश्वास बढ़ता है, दृढ़ता बढ़ती है, जिसके कारण फिर आप बहुत कुछ बातें आप जो नहीं चाहते हुए कर लेते हैं या करना चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, ऐसे बातों पर आप विजय प्राप्त कर लेते हो। एक सिंपल उदाहरण है, जैसे आज बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीज हैं जी, उनको पता है कि मिठाई नहीं खानी चाहिए, लेकिन क्या होता है प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो फिर नहीं रोक पाते, तो छिपा के भी कहीं से कहीं खा लेते हैं। आप सब हंसी आएगी आपको। मेरे पास एक बहुत एजुकेटेड व्यक्ति, पढ़ा लिखे व्यक्ति आए थे, मिडिल एजेड होंगे, और उनका शुगर बिल्कुल कंट्रोल नहीं। तो मैं जब उनको देखा, सारा शुगर 300-400 हमेशा ही है, मैं बताया आप एडमिट हो जाइए, मैं आपको 2-3 दिन में पूरा डायबिटीज़ के बारे में संपूर्ण नॉलेज समझाऊंगा, और आपको ये डायबिटीज़ समझाने के बाद आपको सही तरीक़े से दवाई दे के आपको ये शुगर को कंट्रोल करके पूरा छुट्टी दूंगा, 2-3 दिन में ही ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने मुझे ऐसे देखते हुए कहा, डॉक्टर साहब आप डायबिटीज़ के बारे में मुझे क्या समझाएंगे? आप डायबिटीज़ के बारे में जो पूछना है पूछो। पेशेंट डॉक्टर को कह रहा है डायबिटीज़ के बारे में जो पूछना है पूछो, मुझसे पूछो। क्योंकि आजकल लोगों के पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है। आप गूगल भगवान नेट करो, नेट में आप टाइप करो, सब कुछ उत्तर दे देंगे। तो कहने का मतलब है, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि मुझे डायबिटीज़ के बारे में सब पता है, परंतु मैं रास्ते में चलते समय कहीं भी एक मिठाई का दुकान देख लिया, बस मैं जब तक अंदर जाके 3-4 रसगुल्ला या गुलाब जामुन नहीं खाता हूँ, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। मैं क्या करूँ डॉक्टर साहब? इसका कोई इलाज है किसके पास? तो कहने का मतलब है कि आज बहुत सारी जो बीमारियां हैं, जब तक हम अपने मनोबल को नहीं ठीक करते हैं, हमारी आत्मविश्वास, दृढ़ता
आत्मिक शक्ति को विकसित नहीं करते, ये हो नहीं सकता। तो दुनिया में अनेक प्रकार के मेडिटेशंस है, लेकिन वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता जो हमारी भारतीय शास्त्र है, जिसमें राजयोग मेडिटेशन, जिसमें आत्मा के अंदर शक्ति का संचार होने लगता है, तो वो वास्तव में वो मेडिटेशन है राजयोग मेडिटेशन, जो स्वयं भगवान कल्प पहले भी सिखा के गए थे। तो राजयोग मेडिटेशन बाकी दुनिया में जो मेडिटेशन है उससे संपूर्ण भिन्न है। दुनिया में तो कोई अपने नासाग्र को ऐसे देखते रहो, उसको मेडिटेशन कहते हैं। कई तो कहते हैं कि एक सामने एक मोमबत्ती जला दो और उसके लोगों को देखते रहो, वही मेडिटेशन है। कोई एक कहीं स्पॉट लगा देते हैं किसी दीवार में और कहेंगे कि उसको देखते रहो, मेडिटेशन। कोई कहेंगे आंखों बंद करके, दोनों आंखों को बंद करके चुपचाप, कोई सोचो ही नहीं, उसको ही मेडिटेशन। परंतु वास्तव में जो राजयोग मेडिटेशन जो स्वयं परमात्मा कल पहले भी सिखा के गए थे, वो है वास्तव में आत्मा का सशक्तिकरण करने का विज्ञान। और मेडिटेशन इज द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वास्तव में हम कौन है, रियली कौन है। सेल्फ रियलाइजेशन इज रियलाइजेशन ऑफ द रियल आई। रियली मैं कौन हूँ, इसको जब तक हम बहुत गहराई से जाकर इसका अनुभव नहीं करते हैं तो जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता है। इसलिए कहा जाता है सेल्फ रियलाइजेशन लीड्स टू सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। तो राजयोग मेडिटेशन में अच्छी तरह से अंदर को मैं झांक के देखकर मैं कौन हूँ उसको रियलाइजेशन करने की विधि बताया जाता है। दूसरी बात है, आप देखे होंगे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई अपने को बड़ा ऑफिसर समझता है, कोई डॉक्टर समझता है, कोई बिजनेसमैन समझता है, कोई लॉयर समझता है। ये वास्तव में हमारा ट्रू आइडेंटिफिकेशन नहीं है, ये तो हम रोल प्ले कर रहे हैं। द रियलिटी आप देख लीजिए, ये ह्यूमन बॉडी जो देख रहे हो, इसकी रियलिटी क्या है। वास्तव में ये तो हड्डी मांस का एक पुतला है। तो ट्रू सेल्फ इज ए सोल। तो हम सभी एक एक आत्मा हैं। और मेडिटेशन माना न सिर्फ अपने को आत्मा समझना, परंतु पिता परमात्मा, जिसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा किए कि वो क्या नाम है, क्या रूप है, कहाँ रहते हैं, तो परमात्मा को याद करना, बड़े प्यार से याद करना, उसका नाम मेडिटेशन। खाली चुपचाप बैठ जाना उसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता है। तो देखिए, हम सभी संसार में जितने भी देख रहे हैं, ये सब हम सभी एक एक आत्मा है, लेकिन हमारे पिता परमात्मा है। तो अपने को आत्मा समझते हुए पिता परमात्मा को, शिव परमात्मा को, सुप्रीम सर्जन को याद करने का नाम मेडिटेशन है। और एक छोटा बच्चा जैसे अपने माँ बाप को याद करता है कितना प्यार से, प्रेम से, इस प्रकार परमात्मा न सिर्फ सर्जन है, सुप्रीम सर्जन, परंतु वो हमारे पिता भी हैं, माता भी हैं। तो इसलिए भारतीय शास्त्र में हम परमात्मा के बारे में महिमा सुनते हैं, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधुश्च सखा। तो परमात्मा को पिता समझते हुए एक छोटा बच्चा जैसे बड़े प्यार से याद करता है, जैसे बड़े प्यार से परमात्मा को याद करना, उसका नाम मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन में कोई मंत्र पाठ करना, कोई रटा रटाया कोई उच्चारण करना या जापना अंदर अजपा जप के रूप में, वो सब बातें विधि रिचुअल स्थूल रूप में करने की आवश्यकता नहीं। ये संपूर्ण मानसिक है, मन ही मन बड़े प्यार से गदगद होकर परमपिता परमात्मा को याद करना। इट इज पर्पजफुल, लवफुल एंड पावरफुल रिमेम्बरेंस ऑफ द सुप्रीम फादर। और मेडिटेशन बहुत एक सूक्ष्म परिभाषा है। इट इज कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस ऑफ द सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जागृत अवस्था में रहकर और कॉन्शियसली वो परमपिता परमात्मा, जिसको सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं, उनको याद करना। क्योंकि अनेक मेडिटेशन में जो दुनिया में लोग सिखाते हैं, उस समय देखना लोग कहेंगे आंखें बंद कर दो। यूजुअली जो भगवान को, कभी भी किसी व्यक्ति को आप कहो कि आप भगवान को याद करो, देखना स्वतः स्पॉन्टेनियसली वो आंख बंद कर देता है। ये हमें बहुत समय से सिखाया गया है, हम सुनते आए हैं। इस प्रकार भगवान को याद करने के लिए हम आंखें बंद कर देते हैं, परंतु इट इज़ नॉट नेसेसरी। हमारा विवेक क्या कहता है? इट इज़ नॉट नेसेसरी टू क्लोज योर आइज टू रिमेंबर समबडी। जरूरत है? नहीं जरूरत। आप आंखें बंद करके भी और कहीं कहीं मन भी भटक सकता है। बिल्कुल। तो परमात्मा को याद करने के लिए कोई आंखें बंद करने की जरूरत नहीं। आंखें बंद करने से आप कब सो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। अक्सर देखा जाता है कि जल्दी नींद आने लगती है जी, इसलिए उसको फिर निद्रा योग कहेंगे, राजयोग नहीं कहेंगे। तो राजयोग में आंखें बंद करने की जरूरत नहीं।
कॉन्शस अवस्था में रहते हुए सुप्रीम कॉन्शसनेस परमात्मा को याद करने का नाम मेडिटेशन मतलब बाकी और मेडिटेशन से एक भिन्नता ये बड़ी स्पष्ट होती है कि राजयोग मेडिटेशन में आपको आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं जरूरत है। नहीं। बाकी मेडिटेशंस में अक्सर करके ये सिखाया लोग जाता है कि आप अपने चक्षुओं को बंद कर लें। जी जी। और देखिए, मेडिटेशन करना माना परमात्मा से मिलन मनाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बताया आपको, कोई लौकिक डॉक्टर से आपका परिचय दे दिया मैं आपको, उसका डॉक्टर का, आपको कहेंगे जाके उनसे मिलो। आप मान लीजिए आप वो डॉक्टर का एड्रेस लेके ढूंढ ढांड करके उनके पास गए जी। और उनके पास जाके पहुंच के उनसे मिलने के लिए क्या आंखें बंद करने की आवश्यकता होती है आपको? अजीब सा लगेगा यदि हम उनके पास मिलने गए और आंखें बंद करके बैठे रहे। कहेंगे डॉक्टर साहब नमस्ते, आंखें बंद करके बहुत अच्छा, मैं आपको बहुत ढूंढ ढांड करके आया हूँ, अच्छा लगेगा? नहीं होगा। इसी प्रकार परमात्मा को भी याद करने के लिए आंखें बंद करने की जरूरत नहीं। इट इज कॉन्शियस कॉन्शियसनेस। और परमात्मा को याद करने से ही वास्तव में जो राजयोग मेडिटेशन जिसे कहते हैं, उससे सर्व प्राप्तियां कर सकते हो। भगवान को मांगने से कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे प्रेयर कहो या अन्य प्रकार के जो मेडिटेशन दुनिया में सिखाया जाता है, उसमें अक्सर करके लोग कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। हे प्रभु ये दो वो दो, कुछ ना कुछ जरूर मांगते रहेंगे, सूक्ष्म रूप में भी कुछ ना कुछ मांगते रहेंगे। लेकिन राजयोग मेडिटेशन में मांगना नहीं सिखाया जाता है। परमात्मा को प्यार से याद करने से, उनका कहना मानने से ऑटोमेटिकली वो हमें सब कुछ दे देता है। जैसे आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप एक कूलर के पास जाके क्या कूलर से मांगते हो, हे कूलर मुझे थोड़ा कूलनेस दो? मांगने की आवश्यकता नहीं है। तो इसी प्रकार परमात्मा को पहचान कर उनके सानिध्य में आने से उनसे सर्व प्राप्तियां, उनको याद करने से सर्व प्राप्तियां मिल जाती है, तो हो जाती है, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है, हम परमात्मा को याद करने से या मेडिटेशन करने से, राजयोग मेडिटेशन करने से आपको बहुत एक सुंदर अनुभव होगा, बहुत सुंदर। यूल फील एन लाइक एन एंजल। तो वास्तव में दुनिया में कोई एंजल ऐसे पंख वाले मनुष्य कभी देखें? तस्वीरों में देखे, हकीकत में तो कभी ऐसा कोई सामना नहीं हुआ। वास्तव में चित्रकार ये सब ऐसे जो एंजल बनाए हैं, परियां बनाए हैं, इसका कुछ अर्थ है, उसकी मीनिंग को हमें समझना पड़ेगा। सचमुच ऐसा कोई लोग होते नहीं है। कोई व्यक्ति आज भी दुनिया में, कोई व्यक्ति बहुत खुश रहता है, हमेशा उमंग उत्साह में रहता है, खुश रहता है, तो देखने वाले लोग कभी कभी क्या कहते हैं, क्या भाई इसके पांव तो जमीन में नहीं है। तो इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार जो परमपिता परमात्मा को पहचान लेता है और उनको प्यार से याद करता है, प्रैक्टिकल उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है, वो इस संसार से उसकी बुद्धि उपराम होकर सदा आनंदित, आनंद विभोर होकर खुशी से एकदम जैसे कि उड़ता रहता है। तो देखने वाले लोग उसको एक एंजल समझ लेते हैं। तो मेडिटेशन द्वारा आपको एक एंजेलिक स्टेज का अनुभव होगा। और साथ साथ मेडिटेशन करने से परमात्मा से इतनी शक्तियां प्राप्त होगी कि आप स्वयं को एकदम भरपूर महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है बात। तो क्योंकि अक्सर करके लोग जो शारीरिक बीमारियां, मानसिक बीमारियां होती है, डिप्रेशन होता है, टेंशन होता है, या कोई भी दर्द होता है, मानसिक रीति से बिल्कुल टूट जाता है। जी। तो जैसे जो मेडिटेशन करता है, उसके अंदर परमात्मा पिता से इतनी शक्ति की प्राप्ति होती है, वो फिर शारीरिक व्याधियां, कष्ट भूल जाता है और वो फिर जो चाहे, उसका मनोबल इतना बढ़ जाता है, जो चाहे कर सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए स्वामी विवेकानंद, आप अगर स्वामी विवेकानंद का राजयोगा मेडिटेशन एज एक्सपीरियंस्ड बाय स्वामी विवेकानंद, एक सुंदर छोटा सा बुक है, आप अगर पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि एक राजयोगी मेडिटेशन के बाद ऐसा अनुभव करता है जैसे कि मानो सारा समुंदर को पी जाऊंगा, सारा हिमालय को उठा के फेंक दूंगा, ऐसी स्थिति की अनुभूति होती है। तो राजयोग मेडिटेशन द्वारा असीम शक्ति की प्राप्ति होती है। तो राजयोग मेडिटेशन में अपना मन का तार परमात्मा से लगाना पड़ता है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है, हम सभी आत्माएं मानो एक बैटरी हैं। जैसे कोई सेल, आपका सेलफोन का सेल अगर डिस्चार्ज हो गया तो आप क्या करेंगे? फिर से रिचार्ज करना पड़ता है। ठीक इसी तरह हम सभी आत्माएं, जितने भी संसार में हम अभिनय कर रहे हैं, हम सभी जन्म मरण चक्र में आते हुए रिपीटेडली प्ले, ये इसमें रोल हमारी बजाते हुए एकदम मानो कि एकदम डिस्चार्ज हो गए हैं। सभी के अंदर आत्मबल, मनोबल बिल्कुल एकदम कमजोर हो चुका है।
फिर से जब हम परमात्मा के साथ रिकनेक्ट करते हैं, अपना मन का तार को वो संकल्प द्वारा, थॉट्स द्वारा ही करना पड़ता है, कोई फिजिकल तार तो है नहीं। संकल्प के द्वारा, मानसिक रीति से, हमारे विचारों के द्वारा जब परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन हो जाता है, वी गेट रिचार्ज। मतलब मेडिटेशन की एक परिभाषा ये भी हो जाती है कि रिचार्ज योरसेल्फ। हाँ, परमात्मा से, परमात्मा को याद कर, परमात्मा से संपर्क। मेडिटेशन को ऐसे हम हमारी भाषा में योग कहते हैं। योग माना प्लस, है ना? नहीं तो आत्मा का परमात्मा से जो मधुर मिलन है, उसका नाम ही मेडिटेशन है। तो स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी में हम कहेंगे कि आत्मा का परमात्मा से मधुर मिलन वो संकल्प के द्वारा ही होता है, जिससे परमात्मा से असीम शक्ति की प्राप्ति होती है। फिर यू विल रिचार्ज योरसेल्फ। इसलिए बताया था राजयोग मेडिटेशन इज द साइंस ऑफ एम्पावरिंग द सेल्फ। ये तो हमने समझा कि ये फीलिंग होती है, एंजेलिक फीलिंग होती है इसके। जी, इसके अलावा भी और कुछ फीलिंग्स हैं जो हम महसूस करते हैं, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि भाई हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमारा जी, मिलन हो रहा है जी, डॉक्टर के साथ, सुप्रीम सर्जन के साथ। जी, नेचुरली। जैसे कोई व्यक्ति, विशेष व्यक्ति के साथ आप जब मिलते हैं, जी, फॉर एग्जाम्पल आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं, विशाल जी आइए, आज इतने बजे इतने टाइम में आप मेरे साथ आप मिलिए। जी, आप जब जाते हैं, उनके सामने पहुंचते हैं, कितनी सारी फीलिंग्स हो सकते हैं आपको, बहुत सारी फीलिंग्स आप अनुभव कर सकते हैं, है ना? नहीं, बिल्कुल। ठीक इसी तरह जब हम पिता परमात्मा से मिलन मनाते हैं, या अर्थात मेडिटेशन में होते हैं, तो हमें शक्ति की अनुभूति होगी और उनसे अनेक प्रकार की प्राप्तियों की अनुभूति होगी। जैसे बताया, एकदम डबल लाइट, एकदम जैसे कि आपके पाँव जमीन में रहने, एकदम अनुभव करेंगे जैसे कि उड़ रहे हैं। तो जैसे कि सर्व प्राप्तियां आपको हो रही है, ज्ञान, गुण, शक्तियां भगवान से सब कुछ मिल रहा है मुझे, ये सब अनुभूतियां होगी। परंतु एक विशेष अनुभूति होगी कि आप इस शरीर का भान भूल जाएंगे। अगर आप मेडिटेशन में हैं, परमात्मा को याद कर रहे हैं, आपका शरीर है कि नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा। यू विल फील एब्सोल्युटली डबल लाइट। आप में एक आत्मा ज्योति हूं और मेरा शरीर भी एक लाइट का है, एकदम हल्कापन अनुभव करेंगे, बिल्कुल बॉडीलेस जैसा अनुभव होगा। और इसमें क्या होगा, जब आप ऐसा बॉडीलेस अनुभव करेंगे, आपके टांग में दर्द, कान में दर्द, कहीं भी शारीरिक पीड़ाएं, कष्ट हैं, बिल्कुल एकदम गायब हो जाएगी। तो मेडिटेशन से एक बहुत सुंदर फायदा हमें हो सकता है कि एकदम शारीरिक भान ही मिट जाता है। जी। और शारीरिक भान जब मिट जाता है, अनेक प्रकार की शारीरिक व्याधियां, कष्ट है, उस सब से भी हम मुक्त हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर में कोई एक बीमार हैं, कोई भी मित्र संबंधी, उनको आप हॉस्पिटल ले चलते हैं, और हॉस्पिटल जब ले चलते हैं, ही इज़ वेरी सीरियस। सर्जन देखते ही, डॉक्टर देखते ही कहते हैं कि ये तो बहुत सीरियस है, बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक ही मेडिसिन है, ये मेडिसिन आप यहाँ से कम 2-4 किलोमीटर दूर कहीं एक दूसरे शहर में वो दवाई उपलब्ध है, हमारे हॉस्पिटल में है नहीं। आप जाके 10 मिनट के अंदर ही ये दवाई लेके आइए, तो आपके मरीज बच सकता है, नहीं तो नहीं। ठीक। मान लीजिए आप अपना स्कूटर स्टार्ट किए और एकदम चल पड़े, रास्ते में कोई बम्प आया या कोई खड्डा आया, आप गिर पड़े वहाँ, फिर फटाफट उठा के एकदम किक मार के फिर चल पड़े, जाके दवाई लेके आके एकदम पसीना होके आके सर्जन को, डॉक्टर को दवाई पहुंचा दिए। फिर आप देखते हैं, अरे मेरा पाँव गीला गीला लग रहा है, क्या बात है? देखते हैं तो एकदम पूरा पेंट फट गया है, जूते भी फट गए हैं, एकदम छिल गया है, खूब खून निकल रहा है। लेकिन जब आप गिरे, उठे, किक मारे, जब गए, आपको कुछ भी सुध बुध नहीं रहा। कभी कभी ऐसा होता है। जी बिल्कुल। तो क्यों आपको इतना जोर से गिरे, आपको छिल भी गया, ब्लीडिंग भी हो गया, तो भी आपको उस समय पता नहीं चला, क्योंकि पूरा हमारा ध्यान उस वक्त दवाई पे लेने पर केंद्रित था। तो यही बात समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल दिया कि जब हम अपने मन को और कहीं एकाग्र कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली ये देह से भान हमारा निकल जाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस निकल जाता है। तो राजयोग मेडिटेशन में ये सबसे पहला अनुभव हमें करना होता है कि टू फॉरगेट दिस बॉडी। तो इसमें जब हम शरीर को देहभान भूल जाता है, तो शारीरिक कष्ट, पीड़ा, कमर दर्द, दांत दर्द, नाक दर्द ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है। शारीरिक बीमारियां ऑटोमेटिकली हीलिंग होना शुरू हो जाती है अंदर से, और
बिल्कुल एकदम रिजुविनेट होने लगते हैं। तो मेडिटेशन द्वारा बॉडीलेसनेस अनुभव होने लगेगा आपको। इससे हमें अपने लिए तो बड़ी ताकत मिलती है। जी। इससे हमारा सोशल वेल्थ कैसे बनता है, कुछ सामाजिक कल्याण भी होता है इससे? जी, क्योंकि मेडिटेशन माना सिर्फ भगवान को याद नहीं करना। मेडिटेशन माना वास्तव में हमारे भारत में कहावत है, सर्वे संतो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात हम सबके प्रति भला सोचने लगते हैं। जो मेडिटेशन में स्थित होता है, जो स्वयं को आत्मा समझता है, पिता परमात्मा को याद करता है, साथ साथ वो सबका भला भी सोचने लगता है। तो हमारे संकल्प की जो प्रकंपन है, हमारी जो तरंग है, वो चारों तरफ वाइब्रेशन जब फैलते हैं तो उसमें एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आता है और दूसरों की भावनाओं में भी परिवर्तन होता है। और हमारे संकल्प का प्रभाव भौतिक जगत में इवन पेड़ पौधे तक भी कैसे पहुंचता है, उसमें कैसे पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये तो साइंस भी आज मानता है। तो इसलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं, खाली परमात्मा को याद करना नहीं, साथ साथ हम दूसरों के लिए भी भला सोचें, सबका कैसे कल्याण हो, सबका भला हो, तो इसमें ऑटोमेटिकली हमारे संकल्प का प्रभाव भी पड़ता है। मतलब हमारी वैचारिक शक्ति जो मन है जी। वो सिर्फ, जैसे बाकी मेडिटेशन में हमने सुना है कि मन को बांधने की कोशिश कराते हैं, जी। मन का दमन करते हैं एक तरह से, लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है कि यहाँ मन को आजाद किया जा रहा है। जी। और न सिर्फ किसी एक बात पर ही ठहरने के लिए कहा जा रहा है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि अपने साथ साथ समाज के भले के लिए, लोगों की भलाई के लिए, प्रकृति के लिए भी आप अच्छे विचार करें। जी। तो एक्चुअली दुनिया में जैसे मेडिटेशन में बताया था कि कई लोग कहते हैं आंखें बंद कर दो, कोई सोचो ही नहीं। वास्तव में मनुष्य के अंदर जो चेतना शक्ति आत्मा है, उसका निजी नेचुरल गुण ही तो है सोचना। एक डेड बॉडी या एक जड़ चीज जो भी दुनिया में देखते हैं, ये सब उनके अंदर सोचने की शक्ति नहीं है। हम सोच इसलिए पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एक कॉन्शियस एंटिटी है, एनर्जी है, जो आत्मा है। तो आत्मा जब तक है तब तक तो नेचुरली सोचेंगी, तो सोचना बंद कभी नहीं किया जा सकता है। इसलिए मन को कभी अमन नहीं किया जा सकता है और मन को दमन भी नहीं किया जा सकता है। यू कांट सप्रेस योर माइंड। थोड़े समय तक सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन फिर से उभरना शुरू हो जाएगा। और मन को ऐसे खुला छोड़ भी नहीं देना चाहिए, जो मर्जी सोचना, वो भी ठीक नहीं है। राजयोग मेडिटेशन में मन को कैसे सुमन बनाया जाए वो सिखाया जाता है। अर्थात एक बहुत सुंदर खुशबूदार फूल कैसे चारों तरफ सुगंध फैलाता है, इसी प्रकार हमारा मन भी ऐसा पुष्पित हो जाए जो चारों तरफ सौरभ फैले, सुगंध फैले और सबका भला हो। तो इसलिए राजयोग मेडिटेशन में बहुत सुंदर विचार, पॉजिटिव थॉट्स, एलिवेटेड थॉट्स, स्पिरिचुअल थॉट्स कैसे हमारे मन में सदा आए, वो भी सिखाया जाता है। मेडिटेशन एक ऐसी कला है जो आपके मन का दमन नहीं करती, उसको मन नहीं करती, उसको सुमन बना देती है। जी। बहुत देखिए, एक सुंदर उदाहरण है। आप कभी भी हमारे भारत में जब भी मंदिर में हम जाते हैं, कहीं भी देव स्थल पर जाते हैं, लोग अक्सर करके फूल लेके जाते हैं। जी। क्यों ऐसा? देवताओं पे या जिनके उन पर अर्पित किए जा सके। हाँ, क्यों फूल लेके जाते हैं? तो वास्तव में भगवान का कहना है, मेरे बच्चे, तुम मेरे पास अगर आते हो, तुम्हारा मन को भी ऐसा एक फूल की तरह, एक सुगंधित फूल की तरह बनाओ, मेरे पास आओ, ताकि मेरे साथ मिलन बना सकते हो। नेचुरली किसी बड़े व्यक्ति के पास आप जाओगे तो गंदे होके जाओगे आप? बिल्कुल नहीं। वेल ड्रेस्ड होके जाएंगे, अच्छी तरह से बन ठन के जाएंगे। इसी प्रकार मन को भी सुमन बनाने की आवश्यकता है। तो मेडिटेशन द्वारा मन को सुमन बनाया जाता है, अच्छे वाइब्रेशन फैलाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेडिटेशन खाली चुपचाप बैठने का नाम मेडिटेशन नहीं है। आप बैठ के पिता परमात्मा के गुणों को, उनके उपकार को, उनके एहसान को चिंतन करना, उसका नाम मेडिटेशन है। इसलिए मेडिटेशन इज रिपीटिशन और रिसाइटेशन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ गॉड। पिता परमात्मा कौन है, उनके गुण क्या है, उनकी विशेषता क्या है, वो कैसे विश्व कल्याणकारी है, वो कैसे हमारे पिता हैं, वो कैसे पतित पावन है, उनकी सारी विशेषताओं को मन में चिंतन करते हुए बड़े प्यार से उनको याद करना। जैसे आपके पिताजी बहुत एक हाईली क्वालिफाइड समाज में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो आपके पिताजी जब भी याद आएंगे
आप पिताजी के गुणों को, कर्तव्य को, उनके आपके प्रति उपकार को, समाज में क्या क्या कर रहे हैं, वो सारी बातें याद आ जाती है और आपके पिताजी के प्रति स्वतः आपके अंदर दिल से एक रिगार्ड पैदा होता है। इसी प्रकार खाली चुपचाप आंखें बंद करके बैठ जाना, उसको मेडिटेशन नहीं कहा जाता है। मेडिटेशन में पिता परमात्मा के गुणों को, विशेषताओं को, उपकार को, एहसान को याद किया जाता है। और मेडिटेशन बहुत एक सुंदर ऐसी विधि है जिससे आपको आनंद ही आनंद, परमानंद की अनुभूति होगी। इसलिए हमारे देश में जितने भी योगी हैं जो मेडिटेशन करते हैं, साधक हैं, देखना उनके अपना नाम परिवर्तन करके क्या लिखते हैं? शिवानंद, जी, चिदानंद, चिन्मयानंद, विवेकानंद, दयानंद। तो आनंद शब्द से जोड़ देते हैं। तो मेडिटेशन करने से यू विल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम ब्लिस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, जिसको परम आनंद कहा जाता है। आनंद ही आनंद अनुभव करेंगे जो सांसारिक कोई भी चीज आपको दे नहीं सकती है। तो परमात्मा को याद करना, जिसको राजयोग मेडिटेशन कहा जाता है, वास्तव में एक बहुत सुंदर विधि है जो अगर नित्य अभ्यास करता है, उसकी सारी आध्यात्मिक जो बीमारियां हैं जिसके कारण आज समाज की जो दुर्दशा देख रहे हैं, वो सब बीमारियों से कोई मुक्त हो सकता है। इसलिए रोज हमें मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, प्रतिदिन। यस। मतलब ये दवाई हमारी रोज की है। हाँ, जैसे डायबिटिक और दूसरे पेशेंट्स के लिए हो जाता है कि रोज भाई दवाई खानी पड़ती है। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आपको रोज दवाई लेनी है। हाँ, ये भी आध्यात्मिक बीमारियां भी बहुत डीप रूटेड है जी। ये बहुत सटल है, बहुत सूक्ष्म है। तो ये अगर राजयोग मेडिटेशन द्वारा डेली जो ये अभ्यास करता है, सेल्फ हीलिंग होना शुरू हो जाता है। ये बीमारियां धीरे 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 प्राय नष्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की इस परिचर्चा में हमने जाना कि राजयोग मेडिटेशन क्या है, दुनिया के बाकी मेडिटेशन से किस तरह से भिन्न है और इससे क्या फायदे हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा मिली कि अपने आप को एक बच्चा समझ करके अपने उस पिता परमेश्वर को याद करना ही मेडिटेशन है। और इस मेडिटेशन से हमें वो शक्ति, स्फूर्ति, हल्कापन, लाइटनेस हासिल होता है जिससे हम जीवन में आनंद प्राप्त करते हैं। आज की परिचर्चा में इतना ही। कल फिर हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये विधि क्या है, कैसे किया जाता है राजयोग मेडिटेशन। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार। Thank you.